सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मानक जी, और जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको भी मेरा नमन है। देखिए, आज जिस तरीके से मोदी जी ने एक पंचिंग बैग बना के रखा है कांग्रेस को, ये बुरा दिख रहा है। इनका नारा था कांग्रेस को निस्तनाबूद कर देना है, कांग्रेस को शून्य कर देना है। और वो चाहते हैं कि वो जो होता है ना, एक स्कैवेंजर वाली जो नीति होती है कि खाते भी रहो, इनको जीवित भी रखो, पैरासाइट जैसा जो नेचर होता है, वो बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। आज कांग्रेस धरातल पे क्या कर रही है वो कांग्रेस को सोचना होगा। राहुल गांधी जी पदयात्रा करते हैं लेकिन रैलियों में नहीं पहुंच पाते हैं। गुजरात में ये हुआ उनका इलेक्टोरल मॉडल। वो समाज सेवी है कि इलेक्टोरल में हराना चाहते हैं भाजपा को, ये राहुल गांधी को सोचना होगा और शायद कांग्रेस को ज्यादा चिंतन करना होगा। हराने की बात है, कांग्रेस किस तरीके से हरा पा रही है कि नहीं, ये देश की जनता जान रही। जहां तक बात है बीजेपी के लिए, तो देखिए आज अद्भुत सा चीज होता है। अभी कभी कभी कुछ दिन पहले, मैंने कुछ महीनों पहले की बात है, जितने भी विशेषज्ञ आते थे वो कांग्रेस को जो तो बोलते थे, कुछ नहीं है, कांग्रेस हट गई है देश से, कांग्रेस निस्तनाबूद हो गई है। आज उल्टा हो गया है, कांग्रेस नए नए आकलन दे रहे हैं। अच्छा, कौन विशेषज्ञ दे रहे हैं कि भाई हम बीजेपी की मेन लड़ाई तो कांग्रेस से है। अभी आपने आकलन दिया 700 कितने एमएलए हैं, 52 उनके एमपी हैं, राज्यसभा में इतनी स्ट्रेंथ है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ था जब सीधा टकराव मोदी जी का होता है कांग्रेस से, तो ये कहाँ होता है, ये तो नहीं दिखता है। लेकिन आज सबको पता है कि कांग्रेस एक वीक मॉडल में चल रही है। और पूरे देश में आज हम अधीर रंजन जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि दीदी मोदी जी को खुश करना चाहती है। पूरा देश जानता है कि दीदी ने नाक में दम कर दिया है मोदी जी के, और पूरा विपक्ष एकजुट होकर दीदी के साथ लड़ना चाहता है। जो लड़ना चाहता है वो दीदी के साथ है, जो जुड़ना चाहता है, मैंने जोड़ो वाली जुड़ने वाली कि भैया हम तुम्हारे खामखा, वो एक दूसरे को लड़ना चाहते हैं। ये एक कॉइन के दो पहलू हैं, मैंने बार बार बोला है। अब आप एक बात बताइए, ये जब से ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके पहले तक राहुल गांधी जी को बहुत सीरियसली लिया नहीं जाता था। मोदी जी ने कितने उपहास हुए, उनके आंख मारने पर भी उपहास उड़ाया। आज इतने बड़े दृढ़ और संजीदे नेता हो गए हैं कि वही एक टक्कर देंगे। तो देखिए, इफ इट इज अ मैटर ऑफ इमेज, अगर इमेज की बात है तो पहले आप इमेज तैयार करें। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, छोटी में बड़ी बात हो सकती है, बहुत छोटी पार्टी है हम शायद, लेकिन राहुल जी जिस पदयात्रा पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उनको अभी और 5-6 साल का अनुभव की आवश्यकता है। और वो मैं बोलना चाहता हूं कि वो ध्यान दे, पार्टी को और मजबूत करें। और जब मोदी से लड़ना है तो दीदी भारी है, तो बहुत भारी है। और आपको पता है कि जिस तरीके से 2021 के बाद ये पूरे देश में एक स्रोत आया कि ये मोदी शासन को हराया जा सकता है, इनको पछाड़ा जा सकता है, इनको निस्तनाबूद किया जा सकता है, तब इन लोगों में स्रोत हुआ, तभी तो जागा। अच्छा मानव, एक सेकंड, दो सवाल है मेरे, क्या करना है? 2 सवाल है मेरे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मुझे पता नहीं आप स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। 5 लोग हैं इस पैनल में मेरे अलावा। सबसे ज्यादा आपकी बात पर अपराजिता सारंगी मुस्कुरा रही हैं, लगातार बीजेपी की सांसद। आप कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस समय बाग बाग हो रही होगी। और वही अपराजिता जी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। डर वाली हंसी है, डर वाली हंसी है। जानते हैं कि चक्रव्यूह क्या हो रहा है। ये जब चक्रव्यूह में लोगों को घेरते थे, उसी में फंस चुके हैं। इनको हर छोर से चुनौती मिलेगी। कमाल है, आप राहुल गांधी को डायरेक्ट, देखिए आप राहुल गांधी को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो बीजेपी खुश क्यों नहीं होगी? आप कह रहे हैं बीजेपी की टीआरपी है राहुल गांधी। माने जी देखिए, हम क्या अटैक कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक वो प्रखर रूप से वैसे नेता नहीं है कि जो मोदी जी को टक्कर दे सके। और मोदी जी अगर राहुल गांधी को बोलते, वो ऐसे ही होता है ना, क्लास में फर्स्ट आने वाला लड़का का कंपटीशन जो फेल हो रहा है उससे किया जा रहा है। अच्छा एक सेकंड ऑलराइट, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मानव, एक सेकंड, ये टीआरपी क्या है? टीआरपी से जरा समझाइए मुझे, क्या मतलब है इसका? राहुल बीजेपी की टीआरपी है, क्या मतलब इसका? देखिए अभी देखिए क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, कहां दिया? यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में जाके दिया, ब्रिटिशों के राज में दिया। उसका चर्चा कौन कर रहा है? मोदी शासन कर रहा है। कहां कर रहा है? इंडिया में कर रहा है। लोकसभा ठप हो रखी है। इनको राहुल गांधी को माफी चाहिए, राहुल गांधी से माफी चाहिए, लेकिन पूरा देश पिछड़ रहा है, इनको चिंतन नहीं है। तो ये टीआरपी हुई कि नहीं हुई? अच्छा ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सुनिए मानव रुकिए ना, देखिए एक सेकंड, ऑलराइट। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अब आप थोड़ा धरातल पर आकर बात करिएगा।
धरातल पर आने से मेरा मतलब है थोड़ा आंकड़ों पर बात करते हैं। आपने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते, ममता दीदी दे सकती है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की। बिल्कुल है। बंगाल के बाहर ममता दीदी बीजेपी को कौन सी टक्कर कौन से राज्य में देना चाहती हैं और कैसे देंगी? एक कांग्रेस पार्टी ही तो है देश भर में जिसकी प्रेजेंस है, उपस्थिति है। ये कौन से, मुझे बताइए किस आधार पर, कौन से आधार पर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं? बता कितनी सीटें जीती थी बीजेपी ने? 18 सीटें, और कुछ एक एमपी जो है वो वापस आ गए हमारे खेमे में, वो कोई बात नहीं है। 42 सीटें यहां हैं, लेकिन स्रोत क्या है, ऊर्जा क्या होता है? अब ऊर्जा समझिए, हम 42 की 42 सीटें जीतेंगे। आप जाके देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन है वो जीतेंगे। अरे कौन सा गठबंधन है आपका? उत्तर प्रदेश में टीएमसी को कौन पूछ रहा है? क्या बात कर रहे हैं मानव जायसवाल? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए मालिक जी, कितने वोट मिले हैं आपको? बताइए कितने चुनाव लड़े हैं यूपी में आप अब तक? हमने अच्छा इसी अरे मुझे बताइए, बंगाल और त्रिपुरा अभी हाल में वहां कुछ सीटें जीते हैं आप, उसके अलावा मुझे बताइए ना आपके कितने एमएलए हैं देश में, कितने एमपी है बंगाल के बाहर, बताइए ना जरा। क्योंकि हमारा जो गठबंधन है वो अखिलेश जी है, और अखिलेश जी अच्छा टक्कर देंगे। कितनी सीट दे रहे हैं अखिलेश जी टीएमसी को यूपी में, बताइए ना मुझे। आपको लगता है हमको सीटों की आवश्यकता है? अगर अखिलेश जी जीतेंगे तो हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। अच्छा, मतलब अखिलेश जी को यूपी में टीएमसी वोट दिलाएगी? बिल्कुल दिलाएंगे भाई। अच्छा दिलाएंगे। अच्छा, दीदी यूपी में अखिलेश को वोट दिलाएंगी? हम कैंपेन करेंगे उनके लिए। अरे कैंपेन तो करेंगे, कैंपेन तो कर लेंगे, कैंपेन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं, सारा कार्यकाल छोड़ के आप कह रहे हैं ममता बनर्जी अखिलेश यादव को यूपी में 80 सीटें जितवाएंगी। हमने 80 सीटें तो बोली नहीं। कितनी जितवाएंगे? हमने बोली कितनी जितवाएंगे? हम भाई इतनी तो जितवा देंगे कि बीजेपी सरकार में नहीं आए। अच्छा, ममता बनर्जी 42 सीटें बंगाल में अपने दम पर जीतेंगी और यूपी में 50 सीटें अखिलेश कह रहे हैं, तो 50 सीटें अखिलेश यादव को यूपी में जिता देंगी। और भी है। और कौन कौन से राज्य में ममता दीदी जाकर मुझे बताइए। हम लोग हर जगह, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है और एक दूसरे को जो हम लोगों ने हाथ थामा है, हम धोखेबाज वाली पार्टी नहीं है। नहीं, एक मिनट ना, वन सेकंड, एक सेकंड, मुद्दे से भटकाइए मत, मैं आपको बिल्कुल भटकने नहीं दूंगा, मुद्दे पे रहिए। मुझे बताइए, ममता बनर्जी का जनाधार, एक मिनट मानव जायसवाल, ममता बनर्जी और टीएमसी का जनाधार मुझे बंगाल के बाहर बताइए कहां पर है, और उत्तर पूर्व के एक दो राज्य छोड़ दीजिए, उसके अलावा मुझे बताइए कहां आपका जनाधार? गए थे आप गोवा लड़ने के लिए, क्या हुआ वहां पर? सुनिए, ममता बनर्जी जी की जो छवि है वो पूरे 2021 में पूरे देश को पता चल। छवि की बात मत करिए, बंगाल की बात मत करिए, मैं वोटों की बात कर रहा हूं। नहीं, वोटों में तब्दील होगा भाई, अब वोटों में तब्दील हुआ है। अब आप देखिए, दीदी कैंपेन में गई थी ना उत्तर प्रदेश में 2022 में, डबल से भी ज्यादा जंप हुआ है अखिलेश जी का। लोगों में आस्था जगी है अखिलेश जी के प्रति। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अखिलेश यादव को 125 विधानसभा में सीटें ममता बनर्जी ने दिलवाई हैं। अरे भाई इजाफा हुआ ना जी, मतलब ममता दीदी ने करवाया वो इजाफा। अरे भाई हम तो साथ ही दे सकते हैं, जनता को तो जागरूक कर सकते हैं, और हमने किया है। और देखिए कितने महिलाओं का वोट मिला अखिलेश जी को। आपने अच्छा, वो दीदी ने दिलवाया था पूरा? अरे भाई दीदी अच्छा एक बात बताइए, तो पूरे देश में मोदी जी घूमते हैं, हिमाचल हारे तो मोदी जी नहीं हराया ना? हराया ना मोदी जी? फिर देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं ना। सुनिए, देखिए एक सेकंड,